वो भी आपने एक दफा कहा शहरबानो तुम पर मेरा आखिरी सलाम हो। ज़ैनब तुम्हारा भाई जा रहा है। ज़ैनब तुम फातिमा हैबर की बेटी हो। ज़ैनब तुम साबरा फातिमा की बेटी हो। मेरे बाद तुम इस सलार काफिले की सलार होगी। ज़ैनब किसी भी सूरत सवर और दामन सख्त का दामन हाथ से न छोड़ना। और दूसरी वसीयत की ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है पढ़ना कि मैं अपने दिल के ऊपर पत्थर लाकर पढ़ रहा हूँ। जनाब अली मकाम ने इशारा किया, फरमाया ज़ैनब ये जो मेरी छोटी बेटी है सकीना, ये मेरी बड़ी लाडली बेटी है, इसको अपने सीने के साथ लगा के रखना, इसको कभी उदास ना होने देना। उसके बाद इमाम अली मकाम बाहर निकलते हैं। जो ही अपने घोड़े को जुलजना को खोलते हैं तो उस वक्त भी ज़ैनब सलामुल्लाह है बाहर आती है, फरमाती है मेरे भाई जब नाना मुस्तफा मिराज पर गए थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको सवार कराया था। बाबा अली जब जंगों में जाते थे तो नाना मुस्तफा में सवार करते थे। मेरे भाई अब अगर तुम्हें सवार कराने वाला कोई नहीं तो तुम्हारी मजलूम बहन तुम्हें सवार कराएगी। लो मेरी माँ की जाए चढ़ो। इमाम अली मकाम मैदान की तरफ रुखसत होते हैं और इस वक्त फातिमा का आफ्ताब यजीदी बातों में रुपोश होने जा रहा था। नबी पाक का नवासा अपना सब कुछ अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करके अब खुद कुर्बान होने जा रहा था। इमाम अली मकाम यजीदी लश्कर के सामने गए, फरमाया अब दिनों अब कोई नहीं बचा, अब मैं ही मैं हूँ, आओ और मेरे खून से भी अपने हाथों को रंगीन करो। फरमाया मुझे पहचान लो, मैं कौन हूँ? मैं वो हुसैन हूँ जिसको रसूलुल्लाह सुबह करते थे और कहा करते थे हुसैन मेरा फूल है। जिसमें वो हूँ जिसके बारे में नबी ने फरमाया था कि हुसैन जन्नत के जवानों का सरदार है। मैं वो हूँ जो रात में दोषे पैगंबर हूँ और मैं वो हूँ जब मैं नाना मुस्तफा सजदे में होते थे और मैं अगर मुझ पर सवार हो जाता था तो वही आ जाती थी कि सजदे को लंबा कर दो। आओ आओ अपने नबी का घर उजाड़ने वालों, अपने नबी की औलाद को कत्ल करने वालों, आओ मेरे खून से भी अपने हाथों को रंगीन करो। ये सुना था कि वो बदबख्त आगे बढ़े, अपनी तलवारों को सीधा किया, तीरों को कमानों पर चढ़ाया, नेज़े सीधे किए, लेकिन जब इमाम अली मकाम ने अपनी तलवार जुल्फ़कार निकाल कर उन पर हमला किया तो वो बदबख्त पेड़ और बकरियों की तरफ भागने लगे। लेकिन इमाम अली मकाम की तलवार उनके जिस्मों से आर पार हो रही थी। उन बेदीनों के सर कट कट के इस तरह गिर रहे थे जिस तरह मौसम खिज़ां में दरख्तों के पत्ते। ये तलवार जुल्फ़कार आज भी वही जोर दिखा रही थी जो जोर हज़रत अली के हाथ दौर में दिखाती थी। यही तलवार जब हज़रत अली के हाथों में चलती थी तो गैब से आवाजें आती थी, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, कि अली जैसा बहादुर कोई नहीं, ज़ुल्फ़िकार जैसी तलवार कोई नहीं। आज इमाम अली मकाम ने लाशों के पुश्ते लगा दिए, वो बेदीन मीलों के हिसाब से भागे तो उस वक्त आपके दाएं कंधे से आवाज आती है हुसैन अपना वादा पूरा कर। इमाम अली मकाम ने अपनी तलवार को रोका। जब इस तलवार का रुकना था वो बुज़दिल जो पीछे खड़े थे वो सारे नजदीक आए, लेकिन नजदीक कोई जुर्रत नहीं कर रहा था। तो उस वक्त बिन साद ने कहा कि सारे मिलकर तीरों का मींह बरसाओ। तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के नवासे को चारों तरफ से घेरा और तीरों की मींह बारिश बरसा दी। चारों तरफ से तीर आ रहे थे, कुछ इमाम पाक के जिस्म में लग रहे थे, कुछ आपके फूल जैसे जिस्म से पार हो रहे थे, कुछ आपके घोड़े के जिस्म में लग रहे थे। आप बार बार अपने ऊपर हाथ फेर रहे थे, बार बार ऊपर हाथ फेर रहे थे और हमारे बदबख्तों तुमने तो अपने नबी का भी लिहाज न किया, बदबख्तों तुमने तो अपने नबी की औलाद को शहीद किया। जब एक बार ऊपर हाथ फेरा तो आपके सामने कोई और ही मंजर था। जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे और हाथ में बोतल लिए खड़े थे। जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला अली खड़े थे, सैयदा कायनात खड़ी थी, इमाम हसन खड़े थे और ये सारे कह रहे थे हुसैन हमारी तरफ देखो हम तुम्हें लेने आए हैं, हुसैन हमारी तरफ देखो हम तुम्हें लेने आए हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम इमाम पाक जो खून के कतरे बुर रहे थे उनको वो बोतल में डाल रहे थे और फरमा रहे थे अल्लाहुम्मा आति हुसैना सब्रन व अजरा। इतनी देर में कि जालिम ने नेज़ा मारा, इमाम अली मकाम घोड़े से गिरे। कौन गिर गया? ये वो गिरा था जिसको रसूलुल्लाह अपने हाथों में उठाया करते थे, जिसको रसूलुल्लाह अपने कांधों में उठाया करते थे। शिमरे लईन, सनार बिन नंस और ये जो बड़े बड़े बेगैरत थे, ये शिमरे लईन ये आपके सीने पर चढ़ गए। इमाम अली मकाम ने शिमर के कोड़ के दाग देखे तो फरमाया
اور شمال سچ فرمایا تھا میرے نانا جان نے کہ ایک کوڑی کتا ہے جو میری اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، اور شمال تو ہی میرا قاتل ہے، اور شمال آج جمعے کا دن ہے، لوگ اللہ کی راہ میں سجدہ کر رہے ہیں، میرا ساتھ بھی اس وقت سجدے سے جدا کرنا کہ میں اپنا سر سجدے میں رکھ دوں۔ امام علی مقام نے سر سجدے میں رکھا، اور ظالموں نے آپ کا سر پاک جسم سے جدا کیا۔ اتنی دیر میں آپ کے گھوڑے ذوالجنا نے آپ اپنے پیشانی کو آپ کے خون سے رنگین کیا، اور وہ گھوڑا بھاگا۔ شمر نے کہا گھوڑے کو پکڑو، جتنے آدمی اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے آئے اس ذوالجنا نے ان پر حملہ کر دیا، اور 17 آدمی اس نے اس طرح قتل کیے۔ پھر شمر کہنے لگا دیکھو اس کو کیا کرتا ہے، وہ گھوڑا بھاگتا ہوا سیدھا بی بی پاک کے خیمے میں باہر آیا اور رونے اور چلانے لگا۔ بی بی پاک نے باہر آئی اور میں آیس کی میری گود سے اترنا، میں دیکھوں شاید تمہارے ماں ہیں۔ جب باہر آئی ہے آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ گھوڑے کی زین خالی ہے، اس کے پیشانی جو ہے وہ امام پاک کے خون سے رنگین ہے۔ یہ اعلان تھا امام پاک کی شہادت کا۔ اس وقت بی بی زینب نے کہا واہ حسینہ واہ غریبہ، عرب میں چیک کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی آواز بلند ہوئی تو خیمے میں پردہ نشین ہوتے رونے لگ پڑی۔ یہاں سے آگے پڑھنے کی مجھے یقین کریں میں جتنا بھی پڑھا ہے بس بڑا مشکل سے اپنے اوپر کنٹرول کر کے پڑھا ہے، ورنہ یہاں پر تو نہ مجھ سے پڑھا جاتا نہ سنا جاتا، چونکہ اب وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا، میں بغیر وقت ضائع کیے آج کی ہماری اس